नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के पूर्वी चंपारण के मधुबन में प्रशांत किशोर को सुनने के लिए इतनी बड़ी विशाल भीड़ इकट्ठा हुई और इस भीड़ को देखते हुए अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तीसरी बड़ी शक्ति बन गए हैं और क्या कुछ है। इसके ऊपर हमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या है, क्यों लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की तीसरी बड़ी शक्ति बन गए हैं? देखिए, ये जो भीड़ जो जुटी है जी। वो भीड़ वहाँ के लोग जो बता रहे हैं, जो हमारे संवाददाता ने जो विजुअल्स भेजा है, जो वीडियोस भेजे हैं वहाँ के, वह भीड़ सचमुच हैरान करने वाली है। क्योंकि मधुबन में 10-20 हज़ार भीड़ नहीं जुटी है, इतना जनसैलाब उमड़ा है कि लोग भी वहाँ के हक्के बक्के रह गए हैं कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी विशाल भीड़ कैसे जुटी। और यह भीड़ बताती है कि प्रशांत किशोर, जो कहा जाता था कि बिहार में 2 ही नाव है, 2 में से एक नाव पर आपको सवार होना है, तीसरी कोई नाव नहीं है। एक ध्रुव है एनडीए और दूसरा ध्रुव है महागठबंधन। अगर आप एनडीए में नहीं हैं तो आपको महागठबंधन में जाना होगा, महागठबंधन में नहीं है तो एनडीए में जाना होगा। बिहार की जनता के पास भी यही 2 विकल्प थे। बिहार की जनता कभी एनडीए को आगे बढ़ाती थी, कभी महागठबंधन को आगे बढ़ाती थी। और किसी के लिए यह कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन किसी के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाया कि एनडीए और महागठबंधन से अलग जाकर एक नया ध्रुव, एक नई नाव तैयार की जाए बिहार की गंगा में। लेकिन प्रशांत किशोर, अब तक प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम एक नया विकल्प देंगे, जनता को देंगे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन मधुबन में जो भीड़ जुटी है, वह भीड़ बताती है कि प्रशांत किशोर को जनता ने गंभीरता से ले लिया है ध्रुव के रूप में, और प्रशांत किशोर तीसरी शक्ति बन चुके हैं। क्योंकि आप बताइए कि इतनी विशाल भीड़ किसी नेता को क्यों सुनने जाएगी। प्रशांत किशोर कोई अमिताभ बच्चन तो नहीं है, कोई फिल्म स्टार तो नहीं है कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हुए जा रहे हैं। और भले ही लोग उनको एक झलक उनकी देख लें, उनके साथ सेल्फी ले लें, लेकिन इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि वे जनसुराज से भी जुड़े हों। प्रशांत किशोर तो कोई फिल्म स्टार नहीं है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज की शुरुआत की और लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ जो अभियान चलाया, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया और उससे पार्टी शुरू की। तब भी यह बात कही जा रही थी कि हस्ताक्षर तो लोग कर देते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम लोग एक पार्टी बना रहे हैं, तो भले ही आपका जो सेंटिमेंट है वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है या कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है या बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, आप हस्ताक्षर कर देंगे। तो उसमें सिर्फ हस्ताक्षर कर देने से और 10 रुपये की पर्ची कटवा लेने से कोई जनसुराजी तो नहीं हो गया, कोई प्रशांत किशोर का समर्थक तो नहीं हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब जब प्रशांत किशोर को सुनने के लिए ऐसी भीड़ जुट रही है, जिलों में, मधुबन में जुट रही है, मतलब आलम यह था कि प्रशांत किशोर भी भीड़ को देखकर बार बार निहार रहे थे। उन्हें भी सहसा अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इतना रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि प्रशांत किशोर बार बार चारों तरफ देख रहे हैं, बार बार चारों तरफ देख के वो यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं उनसे, और उनके कंधों पर जो है वो भार कितना बढ़ गया है। क्योंकि जब आपसे लोग उम्मीद करते हैं, जब आप लोगों को सपने दिखाते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने का दायित्व भी आप पर होता है। तो अगर इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, कम से कम जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कम से कम वहाँ जो भीड़ थी वो 25 से 30 हज़ार के आसपास भीड़ होगी। आप सोचिए, मधुबन में अगर 25 से 30 हज़ार लोग जुट जाते हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, तो यह क्या बताता है? पूर्वी चंपारण का मधुबन,
वहाँ 25 से 30 हज़ार लोग आ जाते हैं सुनने के लिए। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि प्रशांत किशोर को जांचना परखना जनता ने शुरू कर लिया है, और अब यह प्रशांत किशोर पर है कि वो यह जो व्यापक जन समर्थन उन्हें मिल रहा है उसे वे कितना आगे ले जाते हैं। सर, तो अभी लगातार प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार की जनता से मिल रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इस बार वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, और इतना जन सैलाब भी उनके भाषण में उन्हें सुनने के लिए आ रहा है। तो क्या यह जो लोग उन्हें सुनने जा रहे हैं वह लोगों का सैलाब जो है वो वोट में तब्दील होगी? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रशांत किशोर, जो आपने एक बड़ी अहम बात कही कि प्रशांत किशोर को यूं ही चुनावी रणनीतिकार नहीं कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने यह समझा कि बिहार के लोगों के पिछड़ेपन का, बिहार के लोगों की दुर्दशा का कारण जात पात में बटा होना है, और भले ही तमाम लोगों की दिक्कत ना हो, जीवन नारकीय हो, नौकरी 5,000 10,000 की नौकरी 15-12 हज़ार की नौकरी के लिए महानगरों में जाकर भटकना पड़ता हो, लेकिन इसके बावजूद लोग वोट देते समय अपनी जात देखकर ही वोट देंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर ने अपील करने और जाति पाति के इस बंधन को तोड़ने का एक बड़ा नुस्खा निकाला है, और वो नुस्खा है बच्चा। अपना बच्चा किसको प्यारा नहीं होता है? अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। इनफैक्ट लोग जीते ही हैं अपने बच्चों के लिए। अपनी एक एक कमाई, एक एक रुपए जो एक इंसान कमाता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जमा करता है। सारे दुख झेलता है, वो खुद दुख में रह लेगा लेकिन अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करता है। अब प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को वही वास्ता दे रहे हैं। प्रशांत किशोर वास्ता दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों की सोचिए। लालू प्रसाद यादव अपने बच्चे की सोच रहे हैं। वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने अच्छे बाप हैं कि बेटा 9वीं पास नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं कि उसे मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, जी जान झोंक दिया है अपना। और आप अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वोट तक नहीं करते हैं। आप 500,000 रुपये पर बिक जाते हैं। आप जाति पाति के बंधनों में बरगला दिया जाता है आपको। तो इस बार आपको जो वोट करना है वो अपने बच्चों के लिए करना है, और आपके बच्चे जो महानगरों में जाकर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए अपनी हड्डी गलाते हैं, उनके लिए वोट करना है। क्योंकि अगर हमें ताकत मिलेगी तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छठ के बाद बिहार के बच्चों को नहीं जाना होगा 12,000, 10,000, 15,000 रुपये की नौकरी करने बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। यह एक बड़ी बात है, एक बड़ा आश्वासन है। क्योंकि आप गांव में जाकर देखिए क्या स्थिति है। हर गांव में 30-30, अगर 100 घर का गांव है तो 30-30, 40-40 घरों में ताले बंद हैं। या फिर अगर रहने वाले लोगों को आप देखिएगा तो बुजुर्ग लोग वहाँ, माता पिता रह रहे हैं, बच्चे सारे बाहर कमाने गए हुए हैं। इतनी बेरोजगारी और इतना पलायन है बिहार में। तो अब प्रशांत किशोर ने जो नारा दिया है वह लोगों के दिलों को छू रहा है। और प्रशांत किशोर, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, जेपी के गांव से उन्होंने, जेपी के पैतृक घर से, आवास से उन्होंने जो उनका जो जेपी का गांव है वहाँ गए थे, और उन्होंने उनके आवास पर बिजली जलवाई थी, क्योंकि वहाँ अंधेरा था, बिजली कटी हुई थी। वहाँ से बदलाव की शुरुआत हुई, और उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर कई जिलों में जा रहे हैं। छपरा में तो उन्होंने, मतलब जब वे जा रहे हैं कई जगह, तो ऐसा अमूमन माना जाता है कि नेता आएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, और उनकी बातों से मध शहद होगा उनकी बातों में मिश्री घुली होगी। लेकिन प्रशांत किशोर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भिड़ जा रहे हैं लोगों से। छपरा में तो उन्होंने लोगों से कहा कि आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो आप प्रशांत किशोर, आप अपने बच्चों के नहीं हो रहे हैं तो प्रशांत किशोर के हो जाइएगा। हमको ये गलतफहमी थोड़ा ही है। आप अगर अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर आपका मन नहीं पसीज रहा है तो आप प्रशांत किशोर के कैसे हो जाइएगा। तो लोगों को यह बात दिल को छू रही है। प्रशांत किशोर जो गुस्सा होकर बोल रहे हैं, लोगों को उनकी दुर्दशा का कारण बता रहे हैं, गरीबी से बाहर निकलने का कारण बता रहे हैं, और महानगरों में जो अपमान झेलकर 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ती है उसकी वजह बता रहे हैं। वह
लोगों के दिलों को छू रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि छपरा में भीड़ जुटती है, इसीलिए हम देखते हैं कि नवादा में भीड़ जुटती है, इसीलिए हम देखते हैं कि मधुबन में ऐसी भीड़ जुटती है, दरभंगा में ऐसी भीड़ जुटती है, मतलब हैरान करने वाली भीड़ जुटती है। इसीलिए लोग आ रहे हैं। और आपका जो सवाल है कि यह जो भीड़ आ रही है प्रशांत किशोर को सुनने, यह सिर्फ सुनने आ रही है, जय बिहार कहने आ रही है, प्रशांत किशोर को देखने आ रही है कि प्रशांत किशोर के लिए वोट भी करेगी, वोट में भी तब्दील होगी, तो यह प्रशांत किशोर को करना है। भीड़ आ रही है, लोगों ने उनको सुनना शुरू कर दिया है, लोगों ने उनको गंभीरता से इस कदर लेना शुरू कर दिया है कि चिलचिलाती धूप में इतना भारी जनसमुदाय उन्हें सुनने आ रहा है। यही प्रशांत किशोर की यही जीत होती है कि वो एक तीसरी शक्ति बन चुके हैं। और अब इसको वोट में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी लोगों की नहीं है। इसमें यह जो जन समर्थन है ना सृष्टि, इस जन समर्थन को वोट में तब्दील करने की जिम्मेवारी जन सुराज की है और प्रशांत किशोर की है, क्योंकि लोगों ने तो अपना समर्थन व्यक्त कर दिया। अगर मैं किसी को नहीं पसंद करूंगा तो मैं उसे सुनने क्यों जाऊंगा। अब हर व्यक्ति के पास आज के समय में व्यस्तता है, हर व्यक्ति के पास काम है, वो अपने घर में सोएगा। इस गर्मी में कोई क्यों प्रशांत किशोर को या किसी भी नेता को सुनने जाएगा। अगर वो उसको सुनने जा रहा है मतलब वो उसको उस पर भरोसा जता रहा है। अब यह जो भरोसा है इसको वोट में कैसे तब्दील करना है, यह जनसुराज के कार्यकर्ताओं का काम है और यह प्रशांत किशोर का काम है। और सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें यह आता है कि अगर किसी के पार्टी के लिए जन समर्थन हो तो उसे वोट में कैसे तब्दील करते हैं। यही काम तो वर्षों तक प्रशांत किशोर करते रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लिए, महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए, तमाम बड़े नेताओं के लिए, स्टालिन के लिए, तमाम बड़े नेताओं के लिए करते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को जरूर यह आता है कि अगर आपके पास जन समर्थन है तो उसको वोट में कैसे तब्दील करते हैं। अब देखिए इस बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर जिस चीज़ के लिए, अपनी जिस खासियत के लिए प्रशांत किशोर हैं, जिस खासियत के लिए उनको प्रशांत किशोर कहा जाता है, वो इस बार कैसे दिखाता है। सर, तो जिस तरीके से जनसुराज और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इस तरीके से तो दूसरी पार्टियों की तरफ से उन्हें गठबंधन का भी ऑफर मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए यह जो सवाल है कि गठबंधन का ऑफर तो तब मिलेगा ना जब उसके लिए जगह होगी। महागठबंधन में देखिए क्या स्थिति है, और महागठबंधन के खिलाफ ही तो प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन के आ जाएंगे। एनडीए में देखिए क्या स्थिति है, और एनडीए के खिलाफ ही तो प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एनडीए में क्या आ जाएंगे। प्रशांत किशोर को सुनने लोग क्यों आ रहे हैं, प्रशांत किशोर को समर्थन क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर महागठबंधन के भी खिलाफ हैं और प्रशांत किशोर एनडीए के भी खिलाफ हैं, और इसके अलावा कोई बड़ी ताकत बिहार में है नहीं। लेकिन जो समय समय पर बयान आते रहते हैं, जैसे चिराग पासवान समय समय पर प्रशांत किशोर को अपना मित्र बताते रहते हैं, और प्रशांत किशोर भी उन्हें अपना मित्र बताते रहते हैं, और भी भविष्य में बन सकती है संभावना। लेकिन इसकी संभावना तो दूर दूर तक नहीं है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन का हिस्सा होंगे या प्रशांत किशोर एनडीए का हिस्सा होंगे। न वे एनडीए में जा सकते हैं, न वे महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि उनका विरोध तो इसी पर है कि महागठबंधन और एनडीए ने बारी बारी से बिहार को बर्बाद कर दिया। इसी नारे के साथ वे जा रहे हैं ना। और मैं एक ऐसा बिहार बनाना चाहता हूं जिसमें बेरोजगारी नहीं होगी, जिसमें गरीबी नहीं होगी, जिसमें पलायन नहीं होगा। यहाँ ही रोजगार मिलेगा। यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो अगर ये इसीलिए लोग उनको सुन रहे हैं, इसीलिए लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर न महागठबंधन में जा सकते हैं, न प्रशांत किशोर एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर उनकी ताकत इसी तरह बढ़ती रही और कोई दल अलग हुआ महागठबंधन से या एनडीए से, या कोई दूसरी ताकत बनती है, तो हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर के साथ समर्थन में आकर अपनी और प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ाने की कोशिश करे। तो सुना आपने, तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि प्रशांत किशोर को सुनने के लिए यह जो विशाल भीड़ उमड़ रही है, यह कितनी प्रतिशत वोट में तब्दील होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।